डाइपोल मोमेंट के टॉपिक में ईटा आपसे क्या पूछेगा। ईटा आपसे यूनिट्स के ऊपर बात कर सकता है, ठीक है। कोई आपको फार्मूले के ऊपर कोई आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। फार्मूला पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फौरन आंसर आ जाएगा, ओके। इसके अलावा आपसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछ सकता है। ईटा वाले आपसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछ सकते हैं। आपसे डाइपोल मोमेंट के टॉपिक में किसी मॉलिक्यूल की आपसे ज्योमेट्री पूछ सकते हैं। बात समझ आ गई। बस डाइपोल मोमेंट का टॉपिक ईटा में आपसे क्या मांग सकता है, ये टॉपिक आपसे डिमांड करता है कि स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को क्लियर करके आए, ईटा में आपको परेशानी नहीं होगी। तो यूनिट्स बल्कि पहले फार्मूला याद रखें। डाइपोल मोमेंट बताता है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है कि पोलर नहीं है। अगर पोलर है तो कितना पोलर है, कितना पोलर है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। हाउ मच यू आर पोलर, इट इज डाइपोल मोमेंट। लोगों ख्याल प्लीज, एक आयन जो होता है, आयन सोडियम आयन इज नॉट पोलर, ओके। ये पोलैरिटी वाला कंसेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड पे अप्लाई होता है। डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, नेवर आयनिक कंपाउंड, प्लीज, ओके। तो आपके पास फार्मूला है कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब यहां पर मेरी बात सुने, R इज बॉन्ड लेंथ, R इज नॉट रेडियस, प्लीज। मैंने एक दो मरतबा टेस्ट में दिया हुआ था, स्टूडेंट इसको रेडियस लेते हैं, प्लीज। ये है फासला और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्लीज। तो फार्मूला ये है आपके पास। तो अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में दे दूं रेडियस, मेरी बात जरा सुने, मैं आपको अगर रेडियस की वैल्यू दे दूंगा तो प्लीज r मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायामीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाएगा और उसको हम इस कंसेप्ट में बॉन्ड लेंथ कहेंगे। देखिए प्लीज, ये एक मालिक एटम, ये दूसरा एटम, यहां से लेकर यहां तक कितना फासला है, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगर मैं आपको आधा दे दूं तो मैंने आपको रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि डबल हो जाए। यूं तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ। प्लीज न्यूमेरिकल में ख्याल करें, ये आर रेडियस नहीं है, ये आर बॉन्ड लेंथ है। और हम आपको टेस्ट में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू नहीं देने वाले, हलवा नहीं खिलाएंगे आपको, हम आपको रेडियस देंगे ताकि आप बेवकूफ़ी करते हुए रेडियस की वैल्यू पुट करो और जवाब आपका ऑप्शन ए में आप सीधा टिक मार करो और हम क्रॉस करें, प्लीज़, ओके। अगली बात सुनिए, यूनिट्स पे जनाब, चार्ज की जो ओल्ड यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। बॉन्ड लेंथ की जो ओल्ड यूनिट है सेंटीमीटर। तो डाइपोल मोमेंट की जो ओल्ड यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ESU सेंटीमीटर। CGS सिस्टम में ESU सेंटीमीटर बिकम्स द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। व्हाट इज डी बाय, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, हमने उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यूनिट डिवाइस की क्या करार पाया कि 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डी बाय 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डी बाय, ओके। अब क्या होगा आपके पास, मॉडर्न यूनिट में MKS सिस्टम में आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट Q इंटू R है ना, तो ये है कूलम बड़े वाला C, ये है मीटर छोटे वाला M, प्लीज सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर। इसी गलती से बचने के लिए हम उसको MC लिखते हैं, मीटर कूलम, ख्याल करें मिली कूलम नहीं है। किस किस बात से आपको हम बचाएंगे, प्लीज। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, प्लीज, ये आपके पास 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर फिर 1 डिवाइड के बराबर हो जाता है, ओके। और फिर
अब आप बुक खोलें ना, ज़रा पढ़े कि जनाब डी बाय और कूलम मीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये वाली बात भी तो बताई हुई है ना कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ना भूलें प्लीज़। तो आपको इन यूनिट्स के चक्करों का पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ ईटा आपका इनके ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यूनिट पर बात कर ली है, मैंने फार्मूले पर भी बात कर ली है। डायपोल मोमेंट के वैल्यूज़ पे बात करते हैं लोगों। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.84 डिबाई, रटा लगा लीजिए। डायपोल मोमेंट ऑफ SO2 is equal to 1.62 डिबाई। डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया is equal to 1.47 डिबाई। प्लीज डायपोल मोमेंट is equal to 0 डिबाई फॉर, किसके लिए 0 डिबाई? लोगो CCl4 के लिए 0 है, लोगो BF3 के लिए 0 है, CO2 के लिए 0 है, SO3 के लिए 0 है। प्लीज लकीर के फकीर ना बने। ओके, CCl4 में बॉन्ड पोलर हैं, नेट पोलरिटी 0 है। क्यों? कि कैंसलेशन वाक़या हो जाती है। ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। दो मुलाओं के अंदर मुर्गी हराम, पोलरिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। सिमिलरली एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए कि क्यों नॉन पोलर है। जनाब अगर बॉन्ड देखो तो बॉन्ड आर पोलर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये टुवर्ड राइट खींचेगा तो ये टुवर्ड लेफ्ट खींचेगा। टू इक्वल पावर के एटम्स हैं, जब दोनों जोर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहीं भी नहीं जाने वाला। इसलिए डायपोल मोमेंट इज 0 डिबाई। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज NH3 का मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। अमोनिया का मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तकाजा है कि इसका डायपोल मोमेंट का जवाब क्या आना चाहिए था? 3 कंसंट्रिक फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्ट इज नल वेक्टर। तो इसका जवाब 0 डिबाई आना चाहिए। लेकिन जब मैं अमोनिया को ऐसे ड्रॉ करूं फिर इसका जवाब 0 नहीं आता। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। तो प्लीज़ ज्योमेट्री को सपोर्ट करती है कि जनाब अगर तुम मुझे 2 ज्योमेट्रियाँ दो, कौन सी ज्योमेट्री वाली सूट करती है? डायपोल मोमेंट हमारी हेल्प करती है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू से मैं बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डायपोल मोमेंट की वैल्यू से मैं बता सकता हूँ कि ये कंपाउंड सिस है, कि ये कंपाउंड ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस लोगों का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। ओके, ट्रांस लोगों का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? सिस इज मोर पोलर। ओके, फिर देखें BF3 को देख लें, SO3 को देख लें। जनाब इनका डायपोल मोमेंट 0 है। क्यों? कैंसलेशन हो रही है। ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा। ये देखें, ये इधर, ये इधर, ये इधर। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 डिबाई फॉर बोथ। तो लोगों ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये आपके पास क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाए जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज़ ये हमारे पास क्या था? डायपोल मोमेंट का टॉपिक। इसमें एक पॉइंट और याद कर लें, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। इलेक्ट्रिकल कंडेंसर की मदद से हम डायपोल मोमेंट के वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ओके।